नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के आसंद रोड पर स्थित एएनटीसी अस्पताल की। एक बार फिर एएनटीसी अस्पताल ने एक ऐसी बच्ची का इलाज कर दिखाया जिसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था। कई दिनों से माता पिता अलग अलग अस्पतालों में धक्के खा रहे थे, न सिर्फ धक्के बल्कि पैसे भी खर्च हो रहे थे। लेकिन जब माता पिता को पता लगा कि पानीपत के आसंद रोड पर स्थित एएनटीसी अस्पताल में उनकी बेटी का इलाज हो सकता है तो वो यहाँ पर पहुंची और एएनटीसी अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो उनकी बेटी को ठीक कर देंगे। और यही हुआ कि डॉक्टरों ने मिलकर 6 साल की इस बच्ची को ठीक कर दिया है, इलाज संभव हो गया है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पेरेंट्स की सुनवाते हैं कि आखिरकार बेटी को क्या कुछ दिक्कत थी और कब से वो इसका इलाज करवा रहे हैं। और ये मेरी बेटी है, 6 ईयर्स की है इस टाइम। इसको प्रॉब्लम बाई बर्थ ही थी, तो इसका हमने इलाज चंडीगढ़ में करवाया, जहाँ पे मैंने इसकी 2 ऑपरेट करवाई। और इसका वहाँ पे हमें मतलब ऑपरेट तो हमने करवाए हैं, लेकिन इसकी ना जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी। तो उसके बाद मैंने सीएमसी हॉस्पिटल में इसका ऑपरेट करवाया अभी 2 मंथ पहले ही। तो उसमें मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट था वो तो हो गया ठीक, जो सिर में जो इसकी प्रॉब्लम थी वो थी। तो हमें कहीं से भी जैसे किसी ने बताया कि एएनटीसी हॉस्पिटल में जाओ, तो वहाँ पे जाओ। हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड किया डॉक्टर साहब ने। और यहाँ पे एएनटीसी हॉस्पिटल में मेरी मतलब काफ़ी अच्छी मतलब बच्चे की केयर भी हुई है। और इन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया है। तो इस टाइम मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। इसको सिर में पानी था सर, सिर में पानी था और इसका जो बैक का दिमाग है वो नीचे उतरा हुआ था। काफ़ी खर्चा था सर, काफ़ी खर्चा हुआ, पर यहाँ पे मेरा मतलब इतना कोई खास नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी हेल्प की है यहाँ पे, और एक नई उमंग जो संस्था है उन्होंने की है हेल्प मेरी। अब इस टाइम मेरी बेटी ठीक है। मैं इनका बहुत अच्छे से धन्यवाद करना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब का और स्टाफ का काफ़ी अच्छे से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया है और मेरी बेटी का अच्छे से मतलब इलाज किया है। मेरे पास 4 बेटियाँ हैं सर। बेटियाँ? हाँ जी। ये कौन से नंबर की है जी? ये सबसे छोटी है सर। सबसे छोटी है? हाँ जी। बस ये लगता था पता नहीं अब ये ठीक होगी या नहीं होगी, ये लगता था मेरे को। पर वहाँ पे मतलब इतने अच्छे से नहीं की, इसकी केयर नहीं हुई चंडीगढ़ में। यहाँ का कैसे पता लगा? यहाँ पे बस हमारे पड़ोस में किसी ने मेरे को बताया था कि भी एएनटीसी हॉस्पिटल में जाओ, तो वहाँ पे इसकी अच्छी सी केयर होगी, आप जाओ एक बार दिखा के आओ बेटी को। तब मैं यहाँ आई थी। अब ठीक है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। तो सुना आपने कि माँ ने बताया कि वो कई दिनों से अस्पतालों के चक्कर काट रही थी, कहीं पर भी इलाज नहीं हो पा रहा था, हर जगह से उन्हें हार ही मिल रही थी। लेकिन जब वो एएनटीसी अस्पताल में पहुंची तो उनकी बेटी का सही तरीके से इलाज किया गया है। वहीं अब आपको एएनटीसी अस्पताल के जो संचालक है अनिल आर्य, उनकी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया। ये बच्चा ना इसको सोते सोते अचानक से सांस रुक जाती थी, फिर इसको सांस रुक जाती थी तो जगाना पड़ता था, फिर जाके सांस लेती थी। अब अगर मान लो मम्मी को भी आंख लग गई हो गई तो अगर सांस रुक गई तो कई बार इसकी जान जाने का भी खतरा बना हुआ था। तो इस तरह के एपिसोड कई बार हो रहे थे इसको, और गर्दन में लगातार पीछे दर्द रहता था। पहले ये बच्चा पैदाइशी इसको डिफेक्ट था, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, उसमें इसको पीठ में फोड़ा था, तो पैदाइशी फोड़ा था। उसका 2 बार सर्जरी चंडीगढ़ में हो चुकी थी इसकी, और इसके दिमाग में पानी भरा था, उसकी भी ऑपरेशन बचपन में हो चुका था। लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम थी, नई प्रॉब्लम, इसके लिए जब हमने एमआरआई कराया तो पता चला कि इसका जो ब्रेन का जो पिछला पार्ट होता है, जिसको लोग छोटा मगज के नाम से जानते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट दिमाग से उतर के जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, जो गर्दन में जो नस होती है, उसमें साथ में आ गया था, और जहाँ से हमारी सांस का कंट्रोल होता है उसको वो दबा रहा था। तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। इस तरह के केसेस काफ़ी रेयर होते हैं, लाखों में किसी एक बच्चे को निकलता है जो कि इसका जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है 3 नंबर की, सर्वाइकल कॉर्ड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 3 नंबर की, C3 लेवल तक इसका हर्निएशन था सेरिबेलम का। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर सर्जरी करके जो भी हर्निएटेड पोर्शन था जो उसको एक्सरसाइज किया, और उसके बाद से अब इसकी सांस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब नॉर्मल सांस ले रही है, नहीं तो पहले सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। देखो, बड़े सेंटर पे इलाज है जहाँ पे न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी है, और जो न्यूरोसर्जन इस तरह के केस करते रहते हैं। पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी मतलब सभी लोग नहीं करते हैं,
तो जहाँ पे भी जो न्यूरोसर्जन पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी करते हैं वही कर सकते हैं इसको। हमारे यहाँ पहले भी कई सारे पेशेंट इस तरह के जो संस्था के थ्रू आते रहते हैं और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती रहती है, चाहे बच्चों को हो चाहे बड़े को हो। ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड हर तरह की बीमारी हमारे यहाँ ठीक हो जाती है। अगर इसकी सर्जरी टाइम से अब भी नहीं होती तो किसी भी दिन मतलब इसकी सांस ज़्यादा देर तक रुक जाती तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता, फिर तो कुछ भी हो सकता था। फिर ANTC हॉस्पिटल मतलब एडवांस न्यूरो स्पाइन ट्रॉमा सेंटर, तो यहाँ पे मेनली फोकस हमारा ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, ये सारी ठीक हो जाती हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास इसके ही मरीज आते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी है, ऑर्थोपेडिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, तो ये सारे डिपार्टमेंट के केसेस भी हमारे यहाँ सर्जरी होती रहती है। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और यही हुआ कि ANTC अस्पताल जहां पहले कई ऐसे मरीजों का इलाज कर चुका है जिनका बाकी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से एक 6 साल की बच्ची का संभव इलाज कर दिखाया है ANTC अस्पताल ने। एक गुड़िया हमारे हिमांशु नर्सरी में रहते हैं, किसी के थ्रू हमें पता लगा कि ये गुड़िया बहुत बीमार है। PGI में 2 साल से धक्के खा रहे थे ये, तो वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन किया, तो वहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा गलत हो गया। तो उस बिहाफ पे फिर मैं इनको रोहतक PGI भी लेके गया, लेकिन वहाँ पे भी मतलब ढंग से रिस्पांस नहीं मिला। फिर अनिल आर्या जी डॉक्टर हैं जिन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और हमें पूरा कोऑपरेट किया। हमारी नई उमंग एक ग्रुप है जहाँ पे हमने ये मैटर डाला और लोगों ने पूरे शहर ने ये हेल्प किया है और पैसे इकट्ठे करके इस गुड़िया का इलाज कराया है। इस गुड़िया का इलाज वैसे 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था, तो डॉक्टर साहब ने 1,80,000 रुपये में विद मेडिसिन 1,80,000 रुपये में विद मेडिसिन हमारा ये इलाज करवा के और कंप्लीट करवा दिया। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।